हेलो दोस्तों, बेरोजगारी है एक सबसे बड़ी बीमारी इस देश की। और रियली ये बीमारी ऐसी है कि जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है इस बीमारी से। मैं कहूँगा कि क्या हम लोग जो रास्ता चूज करते हैं, सही और गलत रास्ते जो हम लोग बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए सही है और ये रास्ता मेरे लिए गलत है। तो ये सही और रास्ते गलत हम लोगों को बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी को ही जानते हैं कि जो गलत रास्ता होता है वो बहुत आसान होता है। कुछ पल में ही हम लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अगर गलत रास्ते हम लोग अपनाते हैं तो हम लोग फर्श पर से अर्श पर पहुंच जाते हैं, यानी दोस्तों जमीन पर से आसमान पर। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर जब आप अर्श पर से फर्श पर गिरिएगा ना भैया, तो फिर उठ नहीं पाइएगा। ऐसा ही एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो कि एक ऐसे छात्र की है जिसने JEE मेंस में अपना स्थान प्राप्त किया। खैर उसका स्थान अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुआ, लेकिन पास हुआ। उसका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में ना होके निजी कॉलेज में होने की बात आई, जहां पर उसके पिताजी पैसे देने में असमर्थ हो गए। और अब ये लड़का क्या करे? और अब ये लड़का सीधा ऐसा रास्ता चुनता है कि आप लोग भी ये सुनकर अचंभव हो जाइएगा। मैं साहिल राज आप लोग के सामने ये एक ऐसी घटना लेके आ रहा हूं जो हम लोग को बहुत सीख भी देती है। ये बिहार के नालंदा जिले की एक लड़के की घटना है जिसने JEE मेंस पास किया और उसके बाद इसने ऐसा आसान रास्ता चुना। यह घटना नालंदा जिले की एक गांव की है जहां पर साइबर ठगी का सरगना रहता था। और ये घटना जो है, ये घटना हाल ही में 29 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई, जिसके वजह से तेलंगाना की पुलिस और पटना की पुलिस ने मिलकर इस लड़के को खोजा। और इस लड़के की खोजने के बाद ऐसी तथ्य बात सामने नजर आई कि जो हम लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्त, इसने गलत रास्ता चूज किया और इस गलत रास्ते में बहुत ही आसानी से इसे पैसा मिला। इतना पैसा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते साल भर में जितना पैसा इसने कमाया। हम लोग सभी जानते हैं कि साइबर ठगों का गिरोह इतना बड़ा हो चुका है, बड़े पैमाने पर फैल चुका है कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन भैया मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगर एक भी कड़ी मिल जाती है तो फिर उस साइबर ठगों के पूरे गिरोह का, पूरे सरगना का हम लोग खात्मा कर सकते हैं। हम लोगों की यहीं से एक कड़ी शुरू होती है जिसमें आकाश कुमार, जो कि स्थानीय सरगना माना जाता है, यहां पर पटना जिले में उसे पकड़ लिया गया, दबोचा गया है और इसके पास 33 लाख नकदी, हीरे की चेन और कुछ अंगूठियां बरामद की गई। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो लड़का है इसके पास 33 लाख रुपया। आप ये सुनकर और अचंभव हो जाइएगा कि साल भर में साइबर ठगों के सरगना ये आकाश कुमार एक साल में 25 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। बहुत बड़ी रकम होती है भैया 25 करोड़। और ये सही रास्ते से हम लोग जाकर मेहनत करके कम समय में तो अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो ये आकाश कुमार ने गलत रास्ता चुना और ये गलत रास्ता इसकी जिंदगी अंधकार में ले जाएगी। सही नहीं है ये। इतनी बड़ी रकम की ठगी करने के बाद ये पैसा कहां पे निवेश करता था? तो इसके जो सहयोगी थे ये पैसा को जमीन में निवेश कर देते थे और बाकी जो पैसे बचते थे ये अपने ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करता था। कितने दिन का था इसका ऐशो आराम? बस खत्म। अब इसके बाद इसकी जिंदगी गुजरेगी काल कोठरी में। तो ये जो चीज कर रहा है, ये कई लोग ऐसा अगर सोचते होंगे तो वो बहुत गलत सोचते हैं। हम लोगों को सीख लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। और ये जैसे लोग जो होते हैं, कई गरीब लोगों का शोषण करने के बाद ये लोग कभी सुखी से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो पैसा हम लोग कमाते हैं ना, जो भी कमाते हैं ना, वो बहुत मेहनत का होता है। हम लोग मेहनत करते हैं तो पैसा कमाते हैं और ये जो मेहनत होता है ना, खून पसीने की कमाई कही जाती है। अगर इसे कोई गलत तरीके से ले ले, ठग ले, तो हम लोग या तो इतने मरमाहत हो जाते हैं कि कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को त्याग देते हैं और कुछ लोग ऐसे दब जाते हैं कि इससे उबरने में उनको कितना समय लगता है वो भगवान ही जाने। और हम लोग कई ऐसी कहानियां, सच्ची घटना बहुत सारे चीजों पे, सावधान इंडिया पे या कई ऐसी चीजों पे देखते हैं कि जिससे कितनी परेशानियां उन लोगों को झेलनी पड़ती होगी। लेकिन इस किस्म के लोग, इतने घटिया लोग जो दूसरे की परेशानियों को ना समझ के बस सिर्फ ठगी करते हैं, इनका क्या हश्र
नष्ट होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है इन लोगों को इतनी सजा मिले कि आजीवन कारावास मिले कि कभी भी ऐसा ये लोग सोच ना सके। इनके ऊपर ऐसा कानून लगाया जाए कि ये जिंदगी भर के लिए सोचे कि मैंने क्या किया, क्योंकि दूसरे के विश्वास से खेलना विश्वासघात तो कहलाता ही है। साथ साथ मेरे दोस्त, ये उन लोगों का विश्वासघात लोगों के साथ करते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, तो उनको आगे जाके कितनी परेशानियां, और लास्ट में अगर वो हत्या अपने आप की कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये इस किस्म के इंसान होंगे। तो इसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए कि कितने लोगों को इसने ठगी किया है। अगर ये पॉसिबल हो तो मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस प्रकार के अगर लोग कोई भी मिलते हैं तो इसका पूरा अंत तक तहकीकात की जाए, और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितनों ने जान गंवाया है इस चीज को लेके, इसको लेके इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाई जाए ताकि इसे जिंदगी भर के लिए छुटकारा ना मिल सके। छानबीन के बाद ये पता चला कि ये जो आकाश कुमार है, ये कार डीलरशिप के नाम पर तेलंगाना के एक व्यवसायी को 29 लाख की चपत लगा दिया। ये कार डीलरशिप दिलवाना चाहता था वहां के व्यवसायी को, और वहां के व्यवसायी इंटरेस्टेड हुए, जिसके वजह से 29 लाख की ठगी उनके साथ हुई। और ये मामला जब वहां के थाने में रिपोर्ट कराई गई तो वहां के थाने से यहाँ के थाने में आई, और फिर दोनों स्टेट की पुलिस ने मिल करके इस इंसान को खोज निकाला। और जब इंसान को खोजा तो यहाँ पर बहुत ही अचंभव वाले तथ्य सामने उजागर हुए हैं। बहुत ही अजीब सी बात सामने आई कि ये जो इंसान है 1 साल में 25 करोड़ की ठगी करता है। ये केवल पटना, बिहार और तेलंगाना के ही लोगों को नहीं, ये कई स्टेट्स के लोगों को चपत लगा चुका है और बहुत बड़ा बड़ा चूना लगा चुका है। तो इस इंसान से सावधान रहिए दोस्तों। ये सब इंसान हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये हमारे समाज का दीमक है जो हमारे समाज को धीरे धीरे करके ख़त्म करते जा रहा है। इससे कई लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, तो इसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए। इस JEE मेंस पास लड़के का आखिर कैसे संपर्क हुआ? वेबसाइट के जरिए साइबर गिरोह के सरगना से हुआ, साइबर के संपर्क में आया, और तब से इसने अपना रास्ता चुन लिया कि मैं अब इसी में आऊँगा और लोगों के साथ ठगी करूँगा। और ये ठग, ये महान ठग जो 25 करोड़ की ठगी 1 साल में करता है, ऐसे ठग का यही अंजाम होना चाहिए और इससे भी बदतर अंजाम होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को आगे बढ़ाइए। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।